सो बच्चा लोग, बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका बेसिक, जो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सेट्स हमें देखना है, वो अच्छे से समझना है। एक बार ये सारी बातें जो आप लोग समझ में आ गया तो आप लोग इजीली जो है वो प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है क्लियर कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में पहला क्या है, सिंगलटन सेट, है ना। तो देखिए इसमें बहुत सारी आसान सी बातें कुछ रहेंगी जो आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक तो डेफिनेशन वाइज है, दूसरा कैसा है कि डायरेक्टली हमें नाम से पता चल जाएगा। तो एक हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, दैट मीन्स देखिए सिंगल यहाँ नाम में लिखा है तो आप लोग को डेफिनेशन तो याद करने की जरूरत नहीं। सिंगलटन बोला मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब सेट्स में कितने रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। तो जैसा कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे एक एग्जांपल था, ए इज़ अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन था, आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो ऐसा एक ही नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर है, वो है ए इक्वल टू ये 2। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने पहले मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 में जितने भी एपिसोड हुए हैं उस पर मैंने आप लोगों को बोला है, क्या बोला है कि सबसे पहले बेसिक का चीज़ समझ में आना चाहिए। और बेसिक में आपका नंबर होता है टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना। रियल नंबर रहता है, रियल नंबर के अंदर में बहुत सारे नंबर रहते हैं, इवन, प्राइम, ऑड और इंटीजर्स एंड देन रैशनल, इरेशनल, वो सारी चीज़ें अगर ये आएगी तब आप लोग को ये चैप्टर रहेगा। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा, आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी है, एंड देन वहाँ से जाके देख सकता है। या आप जिस वीडियो कंप्लीट होगा तो स्क्रीन के लास्ट में वो आप लोग को वीडियो नज़र आएगा, वो क्लिक करके सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, आप लोग को लाइफ टाइम तक वो काम देगा। तो ए इज़ अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो एक ही है, क्या है, 2 इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। प्राइम नंबर आगे बहुत सारे लेंगे लेकिन वो इवन नहीं रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक के एलिमेंट में कितना दिख रहा है, 2, एक ही दिख रहा है, तो दैट्स कॉल्ड सिंगलटन सेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही, क्लियर है। हाँ, इसमें कोई अगर पूछा कि प्रोफेसर अगर जीरो आया तो हाँ चलेगा ना, जीरो भी क्या है, सिंगलटन ही है ना, एक ही टर्म है ना, दैट मीन्स सिंगलटन सेट ये भी रहेगा, क्लियर है, ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी सेट और नल सेट। नाम से ही पता चल रहा है, ये टाइप्स ऑफ सेट्स में सब नाम से ही पता चलेगा। एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब भी खाली, एम्प्टी सेट या नल सेट। तो लिखा है इफ देयर इज अ नो एलिमेंट इन सेट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। तो नो एलिमेंट मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कुछ भी मतलब पूरा ब्लैंक मतलब खाली। तो बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक कर्ली ब्रैकेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, बराबर। अब नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर रहता ही नहीं है ना, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3 आएगा ना 2 के बाद, तो 3 के बाद 4 आएगा, तो इसके बीच में नेचुरल नंबर प्रेजेंट ही नहीं रहता है। इसलिए बी का क्या है, कर्ली ब्रैकेट खाली है। इसको हम लोग नल और एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे, फाई से। इसको हम लोग बोलते हैं फाई, PHI, फाई बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक और यहाँ पे प्रोफेसर, अगर ये जीरो रहा तो क्या ये नल सेट है, नहीं, नल सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक टर्म है ना, जीरो रहेगा मतलब ये नहीं कि जीरो है मतलब कुछ नहीं होता, जैसे कि नॉर्मल बोलते हो ना, अरे जीरो मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट में जीरो अगर एलिमेंट तो इसके अंदर घर के अंदर जीरो भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स सिंगलटन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो है एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, एम्प्टी मतलब पूरी तरह से खाली, कुछ नहीं रहना चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है फिनिट सेट। तो फिनिट सेट क्या होता है, फिनिट मतलब लिमिटेड, दैट मीन्स उसको मैं लिमिटेड बोल सकता हूँ कि एक भाई उसका हद रहेगा, वो अपना हद पार नहीं करेगा, एक लिमिटेड वैल्यू रहेगा। तो लिखा है इफ सेट इज़ अ नल सेट, उसको या तो नल सेट रहेगा तो फिर भी इनफिनिट है, और एलिमेंट्स आर काउंटेबल। काउंटेबल मतलब आप गिन सकते हो, आप मतलब काउंट कर सकते हो, वो एक लिमिट रहेगा उसका, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे, C इक्वल टू P सच दैट P इज़ अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। मतलब वो नंबर कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए, 1 से 22 तक, एंड डिविजिबल बाय किससे रहना चाहिए, 4 से। तो क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16 20, 20 से ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि 20 से फिर 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, लेकिन हमें 122 तक है। अब ये नंबर आप काउंट कर सकता है ना, मतलब अब काउंटेबल है, लिमिटेड है, लिमिटेड है ना कहीं जाके रुक गया। देखिए एक और मैं एकदम इजी लैंग्वेज बोलूँगा, और रुक जाएगा, स्टॉपेज रहेगा, स्टॉपेज है, हाँ है, तो वो फिनिट सेट है। स्टॉपेज नहीं रहेगा तो इन्फिनिट रहेगा। जो नेक्स्ट है चलिए देख लेते हैं। तो इन्फिनिट सेट दिख रहा है, एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, है ना। या मैं बोल सकता हूँ क्या कि स्टॉपेज नहीं रहेगा, अनस्टॉपेबल रहेगा। इसको ये स्टॉपेबल बोल सकता है समझने के लिए, स्टॉपेबल एकदम ईजी लैंग्वेज है ये, स्टॉपेबल, और ये अनस्टॉपेबल रहेगा,
अनस्टॉपेबल मतलब क्या कि देख सकते हो डॉट डॉट है, कहीं रुका है जाके, अगर ये कहीं रुक गया तो समझ देना फिनिट है। कहीं भी रुका है क्या, देखिए आगे जाकर बढ़ते जा रहा है 1 2 3 अप टू डैश, अनस्टॉपेबल है, दैट्स कॉल्ड इन्फिनिट सेट। और जब मान लीजिए और भी एग्जाम्पल जो है स्टैंडर्ड इसके इन्फिनिट सेट के एग्जाम्पल क्या हो गया, एन फॉर नेचुरल नंबर हो गया, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, आई फॉर इंटीजर, क्यू फॉर रैशनल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। ये सारे जो टाइप है, ये सारे जो नंबर्स है, ऑल दीज आर इन्फिनिट सेट। ये सारे क्या है, इन्फिनिट सेट है। क्या है, इन्फिनिट सेट। ये सारे किस में हम लोग बोलेंगे, इन्फिनिट सेट में बोलेंगे। समझ में आ रहा, ये सारी चीज़ें हम लोग इन्फिनिट सेट में बोलेंगे। अब इन्फिनिट सेट को कैसे ध्यान में रखना चाहिए, फटाफट एक बार रिवाइज करें तो पूरा। सिंगल टर्न, सिंगल मतलब एक ही एलिमेंट, जीरो भी सिंगल टर्न। एम्प्टी मतलब खाली, खाली मतलब अकेला, कुछ नहीं है ना, बेकार सा बैठा हुआ है अकेला। फाइनाइट मतलब एक नॉर्मल, देखिए आप लोग काउंटेबल बोल सकता है, लिमिटेड बोल सकता है, लेकिन एक सबसे इजी वाला है स्टॉपेबल है। स्टॉप, कहीं पे जाके रुका रहेगा वो, देख सकता है आप लोग कहीं पे भी जाके रुका है, दैट्स कॉल्ड फिनिट। इन्फिनिट अनस्टॉपेबल, वो आगे बढ़ते रहेगा, कहीं पे जाके वो रुकेगा नहीं, है ना। तो ये डॉट डॉट का मतलब कहीं पे जाके रुकेगा नहीं, दैट्स कॉल्ड इन्फिनिट सेट बोलते हैं उसको। क्लियर है, और ये एग्जांपल आप लोग को समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट में वो हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वल सेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्वल सेट। अभी इक्वल सेट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इक्वल सेट का मतलब नाम से पता चल रहा है, इक्वल मतलब कोई दो सेट होगा जो इक्वल रहेगा। ऑब्वियसली सही आप लोगों ने बोला। तो क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए, देन इट इज कॉल्ड एज अ इक्वल सेट। चलिए थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहेगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मतलब क्या होता है कि मतलब ए का वैल्यू सब बी में रहेगा, बी का वैल्यू सब ए में रहेगा। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। और रिप्रेजेंट कैसे होगा, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। एग्जाम्पल क्या दीजिए, जैसे मान लीजिए ए के में 1 2 3 4 है, हाँ बी में 4 3 2 1 है। तो यहाँ पे एक बात समझना है क्या, कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो एलिमेंट मैटर करता है। एलिमेंट मतलब मेंबर, 1 है तो इधर भी 1 है, 2 है इधर भी 2 है, 3 है इधर भी 3 है, 4 है, आगे पीछे उल्टा नीचे सब रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ध्यान में क्या रखना है आप लोग को, ध्यान में रखना है कि सारे एलिमेंट है ना। बाई चांस इधर मैंने 5 लिखा रहता और इधर 5 नहीं है रहता, तो वो इक्वल नहीं होता क्योंकि इसमें 5 नहीं है। बोला यही है ना, ए का वैल्यू सब बी में रहना चाहिए है, बी का वैल्यू सब ए में रहना चाहिए है, आगे उल्टा पुल्टा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू बी, दैट्स कॉल्ड इक्वल सेट। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वल सेट बोल सकता हूँ। क्लियर है। अब ये जो मैंने जो आपको टाइप समझाया ना, इसी के बेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट 1.2 है। तो हम लोग वो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। इतना आप लोगों को तब तक ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा एंड देन याद कर लीजिएगा। ये सारी बातें जो है एकदम अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। अगर ये बातें क्लियर है तो अगला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। और एक और चीज़ है कि आप लोग के लिए मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक सीज़न स्टार्ट किया है मैंने, जो है कि आप लोग का बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है मैथ्स और साइंस में जो हमें पता रहता है, लेकिन वो क्यों होता है उसका रीज़न बिहाइंड हमें नहीं पता रहता है। तो उसके लिए मैंने आप लोग का स्टार्ट कर रखा है। पढ़ाई के साथ साथ वो सारी बातें भी हमें आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आप अलग से नोटबुक बना के रखिए, आप लोग उसमें नोट डाउन कीजिए और आप लोग के लिए बहुत आगे बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में। एंड देन और भी आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ें क्यों होती हैं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आप लोग को वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, टेक्स्ट बुक का हो, टेक्स्ट बुक से बाहर का हो, कुछ भी चीज़ समझना है कि ये यही सर क्यों होता है ना। इसे मैंने एक वीडियो बनाया आप लोग का कि आप लोग को फॉर्मूला तो याद है, a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², बराबर। बट ये फॉर्मूला याद है, ये आया कहाँ से, वाई, ये होता क्यों है ना, आया कहाँ से, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। और छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे जो आप लोगों को क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट कि भाई ये चीज़ होता क्यों है। तो आप लोग को पढ़ाई के अलावा, ये फॉर्मूला लर्न के अलावा ये भी पता रहना चाहिए कि आया कहाँ से, कैसे पता चलता है। तो ये अगर आप लोग को ऐसी कुछ भी जानकारी चाहिए कि ऐसा सर यही क्यों होता है, यही क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग के टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली चीज़ दिए हुए हैं जिसका आपको नहीं पता, जैसे कि a⁻0 = 1 होता है, बट ये आया कहाँ से, y होता है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं आप लोग, तो उसका मैं आप लोग को वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और जहाँ तक बात है, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है कंप्लीट करेंगे। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके फ्रेंड्स और स्कूल के जो भी ग्रुप्स रहेगा उसमें आप लोग ये वीडियो जो है भेज दीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल रहेगा। और ये विदाउट फ्री लेक्चर्स है, इसका कोई भी आप लोग को चार्जेस वगैरह कुछ भी पे नहीं करना है। तो जितना हो सके आप लोग एजुकेशन जो है आप फ्री में उसको फैलाइए और सब्सक्राइब कीजिए अभ्यास विद द प्रोफेसर।